नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार का दुर्भाग्य या बदलाव की दस्तक, पहली यूनिवर्सिटी देने वाला प्रदेश अब 9वीं फेल नेतृत्व का शिकार। विश्व को पहली यूनिवर्सिटी और भारत को सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी देने वाला बिहार आज अपने राजनीतिक नेतृत्व की विडंबना पर आंसू बहा रहा है। जहां कभी नालंदा की दीवारों से ज्ञान की गूंज उठती थी, वहीं आज राजनीतिक गलियारों में अज्ञान का शोर सुनाई देता है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह ने कहा है कि बिहार का दुर्भाग्य यह है कि एक प्रमुख राजनीतिक दल के शीर्ष नेता के ऊपर 9वीं फेल का ठप्पा लगा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। बिहार जिसने देश को सबसे अधिक आईएएस, आईपीएस और शिक्षाविद दिए, वहां का भविष्य अब ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जो शिक्षा की असली कीमत ही नहीं जानता। रीना एन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार की दिशा तय करेगा। क्या बिहार की नई पीढ़ी अपने ही राज्य में रहकर विकास करेगी या फिर रोजगार और अवसर की तलाश में पलायन को मजबूर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह वक्त है आत्ममंथन का, जब हर युवा को सोचना होगा कि वह वोट सिर्फ चेहरे देखने देगा या अपने भविष्य को ध्यान में रखकर। बिहार की साख और सम्मान अब मतपेटियों में कैद है। या तो वह शिक्षित नेतृत्व चुनेगा या फिर आने वाली पीढ़ियां फिर से वही पुराना दर्द झेलेंगी। रीना ने युवाओं से अपील की कि वह जागरूक मतदाता बने, ना कि भावनात्मक मतदाता। उन्होंने कहा, बदलाव की शुरुआत एक वोट से होती है और वही वोट तय करेगा कि बिहार नालंदा की विरासत को दोबारा जगा पाएगा या नहीं। आज जब पूरा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तब बिहार अपने नेतृत्व पर सवालों से घिरा हुआ है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, सोच परिवर्तन का भी इम्तिहान है। अगर युवा वर्ग अपनी भूमिका नहीं समझेगा तो पलायन की मजबूरी बिहार का स्थायी भाग्य बन जाएगी। बिहार की जनता उम्मीद की नजरों से आने वाले कल को देख रही है। क्या इस बार जनता अपने भाग्य का फैसला समझदारी से करेगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। खबर नई दिल्ली से शीतल निर्भीक और रंजना वर्मा की खास रिपोर्ट। बिहार में का जो वोटर है लगभग 7.5 करोड़ वोटर है बिहार में। अब 7.5 करोड़ वोटर में से जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेशल वोटर लिस्ट को सर की उसमें जो वेरीफाई किया, तो करीबन वहां पे 65 लाख फर्जी वोटर्स निकले जिन्हें की वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब इसमें देखिए कि जब आंकड़ों के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़, और दूसरा क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स हो गए। ब्यूरोक्रेट्स तो आपकी पॉलिसी तब तक नहीं बना सकते ना कि जब तक आपके जो आपके प्रतिनिधि हैं वो निर्णय लें। अगर अब आप लालू की पार्टी में देखिए कि उनके बेटे के ऊपर लेबल लगा हुआ है 9वीं फेल। तो जब ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो सत्ता की रेस में है, अगर 9वीं फेल होगा तो आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी जो जरूरत है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हो वो वैसे हो जो पढ़े लिखे हो, जो जन भावनाओं को समझते हो और जिनको वाकई में बिहार से मतलब हो। नहीं, वो 9वीं फेल जो तेजस्वी है वो कह रहा है कि मैं हर घर को एक सरकारी नौकरी दूंगा। बड़े वादे उसकी तरफ से किए भी गए हैं। देखिए, आप हर घर को सरकारी नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। बिहार कितने घाटे में चल रहा है। और जो दूसरा एक अभी फ्रीबीज को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे कुछ इंसेंटिव उठाने चाहिए कि भाई कोई भी पार्टी है वो टैक्स पेयर के मनी से फ्रीबीज ऑफर नहीं करेगी। अगर आपको चुनाव में फ्रीबीज ऑफर करनी है तो आप अपने पार्टी फंड से कीजिए ना, आप टैक्स पेयर के पैसे से कहां से कर रहे हैं। और वो भी जब ऑलरेडी बिहार कितने बड़े घाटे में है, हर बार उसको सरकार से पैकेजेस या बेल आउट कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं। तो आप ये जो है ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। अब 1 करोड़ नौकरियां, आप 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का तो कह रहे हैं, आप 50 लाख प्राइवेट नौकरी की बात क्यों नहीं करते। ये जो मुद्दे हैं जो प्रैक्टिकल जमीन से जुड़े हुए हैं, जुमलेबाजी के अलावा जब तक प्रैक्टिकल जमीन से मुद्दों पे नहीं बात होगी और उस पे काम नहीं होगा, तो तब तक जो एक शब्द है कि जो बिहारी है वो एक अपने आप में ही लोगों को अपमानित फील होता है कि आप जब दूसरे राज्य में आपको एक बिहारी कह करके संबोधित किया जाता है और दूसरा लेबर क्लास या फिर एक जो क्लास 4 वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई आईएएस आईपीएस की गिनती नहीं करता है,
कोई ये नहीं कहता है कि भाई ये सो एंड सो IAS या IPS ये भी बिहारी है, पर एक अपमानित शब्दों को लेकर के, तो अब ये जो एक लेवल लगा हुआ है इसे हटाने की जरूरत है। कैसे हटे ये लेवल? देखिए, जब तक आप पलायन को नहीं रोकेंगे तब तक तो इंडस्ट्री, जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लाएंगे पलायन रुकेगा नहीं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये वाला जो चुनाव है ये निर्धारित करेगा कि इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।